बहुबारा, बहुवचन। और तपस्या उन्होंने कितने बार किया, कितने हजार वर्ष तक किया? कितने? 23,000। तो 23 बार आए, प्रत्येक 1000 वर्ष बीतने पर वो आते रहे। यही विधि बरसकर सहस बाद आहार, असंबद्ध सप्त सहस्त्र पुण्य रहे समेत आधार, बरस सहस्त्र त्यागो सो ठाढ़े रहे एक पद्मो। तब विधि हरिहर तब देखे अपारा, अपार तत्व। अब मानस के अनुसार सबसे अधिक तपस्या किसने किया है? मानस के अनुसार सबसे श्रेष्ठ तपस्या किसकी है? मैया पार्वती की। अस्तप का हुन कीन भवानी, अब भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। सबसे अधिक मानस में तपस्या है किसकी? मैया पार्वती की। अस्तप का हुन कीन भवानी। तो जब उस ब्रह्म की वाणी सुनाई पड़ी व्यास, त्रिदेवों के आने से कोई प्रभाव नहीं हुआ, रूप वालों से काम नहीं चला, नाम वाले को आना पड़ा। कैसे? बोले मांगो मांगो बड़ो भई न भवानी, परम गंभीर कृपामृत शानी। परम गंभीर है और कृपा से शनि हुई है। आइए मृतक जियामन गिरा सुहाई, श्रवण हुई उर जब आई। उस वाणी का इतना प्रभाव है कि मृत प्राणी उसमें जीवित हो सकता था। श्रवण रंध हुई उर जब आई, तो हस्त पुष्ट तन भय सुहाए, अब मानव अब भमनते आए। महाराज मनुष्य जब कहा कि वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा तान शिरोमण कृपा नाथ कहो संभाव, चाहो तुम्हें समान असुर प्रभुसन कवन दुराओ। बोले आप शरीर से कहा खोजो जाई, अंधपतौ तने भूख में आई। और जब शत्रुपा से पूछा कि देव मांग बर जो रुचि तोरे, तो शत्रुपा ने पति का अनुकरण किया कि जो बर नाथ चतुर्नथ मांगा, अशोक पाल मोहि अतिथि लागा। तो पत्नी को जो है पति का अनुकरण करना चाहिए, है ना? जैसे पति अनुकूल सदा है सीता, तो पति अगर धर्म परायण है तो नारी को अपने पति का अनुकरण करना चाहिए। सहज अपामन नारी अपति सेवक शुभ गति लहे, है ना? जिस गांव में उनका ये स्टैंड होता है, तो आदेश भी यही होता है। भैया मैना ने यही कहा था कि करे हो सदा शंकर पद पूजा, और नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी के लिए पति ही परमात्मा होता है। अगर पति को परमात्मा मान लिया तो मानो उद्धार हो गया। अब अगर पति के प्रति भक्ति नहीं है, कट शब्दों का प्रयोग है, तो उससे कभी कल्याण होने वाला नहीं है। अल्लाह पति अनुकूल जन्म जहां जाई, तो विधवा हो पाए। हाँ, एक ही धर्म एक मत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसा होना चाहिए। सती, अब वो जो नारी सती होती है तो उसके पति को कोई मार नहीं सकता। जैसे जालंधर असुर था, लेकिन परम सती असुराधिक नारी, अत्यहि बदता है पुरानी। भगवान शंकर भी उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे, है ना? तो ये देश ऐसा रहा है कि यहाँ पर संत सती और सूर हुए। अब ये नहीं कि पति अनुचित कर्म करे तो उसमें भी नारी सहयोग करे, कि शाम के मदिरा की बोतल लेकर बैठ जाए तो तुरंत नमकीन गिलास रख दे। ये न कर, है ना? ये न कर, ये सहयोग ना होना चाहिए। हाँ, इसे अलग हो गया, लेकिन हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी जहां तक हो सके विरोध करना चाहिए, असत्य का विरोध करना चाहिए। पूर्व काल में प्रत्येक जगह गुरुकुल थे, अब ब्राह्मणों के द्वारा शिक्षा दी जाती है, और उसमें विशेष रूप से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। और अगर इनके लिए अनिवार्य और शूद्र के लिए आरक्षण, कि अगर तुम नहीं भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हो तो बाध्यता नहीं थी। लेकिन 3 वर्णों के लिए बाध्यता थी, नहीं शिक्षा ग्रहण करने पड़ेगा, और इनके लिए बाध्यता नहीं थी। अब जैसे बहुत लोग